हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिहार असेंबली इलेक्शन के बारे में 2020 के अंदर जो होने जा रहा है। और धीरे धीरे इसकी जो शहनाई जो है, इसकी जो गूंज है, वो धीरे धीरे लोगों के कानों तक पहुंच रही है। चाहे वो बीजेपी का वर्चुअल मीटिंग हो, वर्चुअल रैली हो, जिसके अंदर 72,000 एलईडी का इंतजाम, 144 करोड़ खर्च, ये सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर आ रहे हैं, लोगों की जबान पर चढ़ रहा है। और किसको जिताना है, किसको हराना है, धीरे धीरे अब लोग इसकी बातें भी करने लगे हैं। लेकिन बात करेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार के अंदर, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितने पे, आरजेडी कितने पे, कांग्रेस कितने पे, और सबसे इम्पोर्टेंट एआईएमआईएम कितने सीटों पर लड़ेगी। मांझी की पार्टी हम कितने सीटों पर, और पप्पू यादव जैसी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और कौन गठबंधन में होगा, कौन नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार के जो सीएम है अभी मौजूदा दौर के, और इन्होंने ये दावा किया था थोड़े दिन पहले इंडिया टुडे पर कि 2020 के अंदर 200 सीटों से भी ज़्यादा जो है वो जीत हासिल करेगी। जो अलायंस होगी बीजेपी के साथ, यानी बीजेपी जदयू, ये जो है 200 सीटों पर, जबकि टोटल सीट वहाँ पर 243 है। और इन्होंने दावा किया था कि 200 सीटों पर जो कब्जा है वो नीतीश कुमार करेंगी। इनकी दावा कितना खोखला है, कितना सच्चाई है, इसके माध्यम से आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं। ये एक पेपर का टुकड़ा है, और ये बेसिकली यूट्यूब का एक पोल हुआ था, जिसके अंदर 42,000 लोगों में से 42,000 लोगों का ये पोल था। और उसमें से 71% लोगों ने माना कि एनडीए को जो है 100 से भी कम सीटें मिलेंगी। मैं भी हमेशा कहता आया हूँ कि 80 से 90 सीटों से ज़्यादा इनको ज़्यादा मिलना वाला नहीं है। लेकिन ये पोल के हिसाब से है, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन भी हो सकता है कि बहुत अलग अलग रोल प्ले कर सके इस बार, और बहुत सारी अलग अलग पार्टी जो है वो अलग अलग तरीके के सरप्राइज दे सकती है इस बार। लेकिन बात करें कि एनडीए की, तो उन्होंने कहा था कि 100 से ज़्यादा ये सीट हासिल नहीं कर पाएगी। चलिए, लड़ेंगे कितने सीटों पर लड़ेंगे, अभी फिक्स ये है कि जदयू और बीजेपी दोनों एक साथ लड़ेंगे, और इसमें जो मैक्सिमम सीट होगा वो जो है वो जदयू को होगा। लेकिन बीजेपी का ठीक वहीं पर ही अपना कैंडिडेट उतारेंगे जहां पर इसके पकड़ मजबूत है। अदरवाइज ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, और वो जदयू का मैक्सिमम सीट रहेगा, इस पर भी बिल्कुल तय है। अभी कितना रहेगा ये तो ऑफिशियली डिक्लेरेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात करते हैं कि कांग्रेस की, महागठबंधन की, कांग्रेस और आरजेडी की, तो इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो मैक्सिमम 50 से 55 सीटों से ज़्यादा नहीं लड़ेगी बिहार के अंदर। यानी कि अपना जो कैंडिडेट, कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो 55 से 60 के आसपास ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये बात बिल्कुल तय है। और आरजेडी का मैक्सिमम होगा 243 में से ज़्यादातर जो है वो आरजेडी ही अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और बहुत कम सीट जो है वो जो कांग्रेस है वो 50 से 55 या 60 तक के आसपास ही अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पप्पू यादव की। यह आर्टिकल आपको बता देगा कि पप्पू यादव 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अकेले लड़ेंगे, फिलहाल तो यही है। लेकिन अभी तो थोड़ा सा टाइम है, अभी देखना होगा कि ये किसी के साथ गठबंधन में जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल इनका यही मानना है कि 100 सीटों पर जो है हम अपना प्रत्याशी, अपना जो उम्मीदवार है वो 100 सीटों पर उतारेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि मांझी की अगर पिछले साल का आर्टिकल देखें 2019 का, तो इन्होंने कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन 2020 में आरजेडी ने इनको मिलाना चाहा, लेकिन हालांकि महागठबंधन से थोड़े से खफा थे, इसीलिए इनको पसंद नहीं आई, और इन्होंने साफ कहा था कि तेजस्वी में वो दम नहीं है कि वो सीएम बन सके। इसका मतलब ये है कि इसका महागठबंधन में थोड़ा सा जो है खफा दिख रहे हैं ये। लेकिन बात करते हैं दूसरे के साथ, शायद ये मिल सकते हैं, जैसे कि एआईएम का भी था, जैसे कि मंच साझा करना, या और भी दूसरी साथ देना कई सारी जगहों पर। या इसके अलावा इनका ये भी खबरें उड़ी थी कि नीतीश से भी इन्होंने कांटेक्ट किया था। क्या चल रहा है इनके मन में कोई नहीं कह सकता, लेकिन इनका ये स्टेटमेंट है कि अकेले अगर लड़ेंगे तो मैक्सिमम सीट पर इनका ही होंगे। बात करते हैं एआईएमआईएम का कि इनका क्या होगा। इनका जो है ये अगर ये देखा जाए तो इनके इस आर्टिकल के हिसाब से कहा जाता है कि बिहार के अंदर सभी सीटों पर एआईएम जो है वो चुनाव लड़ेगी। सब पहले हालांकि ये था कि सीमांचल तक ही महदूद रहेंगी, लेकिन उसके बाद वहां पर जो जीत हुई, उसके बाद ये बिल्कुल एकदम निश्चिंत कर दिया, क्योंकि ये खुद देख सकते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी लेड एआईएमआईएम टू कंटेस्ट ऑन ऑल सीट्स इन बिहार 2020 बिहार
असेंबली पोल्स, यानी कि 2020 के अंदर जो चुनाव होगा बिहार के अंदर, वो सारी सीटों पर ओवैसी जो अपना प्रत्याशी उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। जब से जीत मिली है इसके अंदर एमआईएम के वर्कर्स के अंदर, एमआईएम के सपोर्टर्स के अंदर एक अलग तरह की जोश है, अलग तरह की उमंग है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने दिल से खिदमत किया है तो वो एआईएम की ही पार्टी मानी जा रही है, इसीलिए उनको सर्टिफिकेट भी मिला है। तो अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कौन क्या होता है। आपके क्या राय है, क्या एमआईएम को सारी सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए, क्या बिहार के सारे सीटों पर एमआईएम को अपना दबदबा बढ़ाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।